तो आज 5 तारीख है। ये वीडियो मैं 5 तारीख में शूट कर रही हूँ। आज पूरे 2 महीने हो गए हैं मेरे भाई को गए हुए। डेली सोचती थी कि आप लोग से आके थोड़ी बातचीत करूँ, थोड़ा मैं अपना मन हल्का करूँ, जो दिल की बात है वो शेयर करूँ। क्या हुआ था उसको, ऐसे अचानक में इतनी जल्दबाजी में क्यों चला गया वो। बहुत मन करता है मेरा कि मैं आप लोग से करूं बात, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती, मन ही नहीं करता बिल्कुल भी कैमरे के सामने आने का, बातचीत करने का। तो अभी कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही है, तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज बात करती हूँ आप लोग से। आज उसको गए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं और उसको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो मैं आपको बताती हूँ, आज मैं पूरी सच्चाई बताती हूँ आपको। हमारे मतलब इंडिया के हॉस्पिटल भी, मतलब डॉक्टर भी कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ठीक है, लेकिन हर डॉक्टर भगवान का रूप नहीं होता। ये हकीकत है, हर डॉक्टर भगवान का रूप नहीं होता। अच्छे खासे मरीज को, कुछ डॉक्टर्स आज भी ऐसे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स आज भी ऐसे हैं जो अच्छे खासे इंसान को शमशान तक पहुंचाने का पूरा पूरा हाथ उन्हीं का होता है, डॉक्टर्स का। और हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोग के बस में कुछ नहीं रहता, बस हाथ मसलते रह जाते हैं। मैं सारी हॉस्पिटल की सच्चाई भी बताऊंगी, मैं हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट्स भी बताऊंगी, और मैं उस डॉक्टर का नाम भी बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी आज। तो आप लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। तो मतलब मैं गई थी 9 अगस्त को, 9 अगस्त को रक्षाबंधन था, तो मैं 9 अगस्त के लिए गई थी घर पे रक्षाबंधन वाले दिन। तो उसकी मतलब उस टाइम भी तबीयत ख़राब थी, उसको फीवर आ रहा था। तो वीकनेस तो बहुत लग रही थी, वीक तो बहुत ज़्यादा हो गया था वो पहले से। फिर मैंने पूछा भी था, तो मैंने कहा मतलब इतनी वीकनेस अचानक से, मतलब उसका वेट अचानक से बहुत कम हो गया था। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा इसको क्या हो गया है, इतनी इसकी तबीयत ख़राब है, क्या बात है, इतना मतलब पतला क्यों हो रहा है ये। तो मम्मी बोली कि फीवर वगैरह आ रहा है, ढंग से खाना नहीं खा रहा इसलिए है। तो हमने सोचा चलो फीवर वगैरह में भूख भी थोड़ी थक जाती है, तो इसलिए सॉरी। तो फिर उसके बाद में 9 अगस्त के बाद वो 11 अगस्त को एडमिट कर दिया डॉक्टर्स ने। हाँ, हमारे यहाँ पे एक मेडिकल है चंदोसी में, मतलब मौलागढ़ की पुलिया पे वैष्णो मेडिकल है। तो वहाँ से उसने दवाई ली थी। दवाई लेने के बाद उसको कुछ रिएक्शन सा हो गया था बॉडी पे, मतलब रेड रेड दाने से हो गए थे। तो फिर मम्मी साथ में गई थी उसके, तो डॉक्टर को दिखाया था कि आपने दवाई दी थी और इसके ऐसे ऐसे ये रेस से हो गए हैं, रेड रेड। तो फिर डॉक्टर बोले थे कि हो सकता है ये गर्म बिस्तर पे सो गए हों। तो हमने कभी, ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार उस मेडिकल से दवाई खाई थी, बहुत टाइम से खा रहे हैं, लगभग 25-30 साल हो गए हम लोग को यहाँ पर रहते हुए, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उस दिन अचानक ही पता नहीं कैसे उसको रिएक्शन सा हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने चेकअप लिखे थे, तो वो उसने चेकअप वगैरह कराए थे अपने, तो उसकी टीएलसी बढ़ी हुई आई थी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल टीएलसी बढ़ी हुई आई थी थोड़ी सी। उसके बाद से फिर उसको फीवर आ रहा था, उसका फीवर जो बहुत तेज़ फीवर था, 102 103। तो उन्होंने दवाई दे दी थी, फीवर थोड़ा नॉर्मल हो गया था। उसके बाद दूसरे दिन उससे फिर से फीवर आया था। तो फिर उसको ले गए थे मंडी फाटक से आगे विनायक हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए थे चंदोसी में ही। तो फिर वहाँ ले गए थे, वहाँ उन्होंने एडमिट कर लिया। उसकी मतलब हालत देखते हुए डॉक्टर बोले कि मतलब वीकनेस ज़्यादा है, आप ऐसा करो एक दिन एडमिट करवा लो और ORS वगैरह चढ़वा लो, तो थोड़ी वीकनेस कम हो जाएगी। तो वहाँ हमने एडमिट कर दिया। वहाँ एडमिट करने के बाद वो 3 दिन एडमिट रहा था। उन्होंने एक दिन के लिए बोला था, लेकिन 3 दिन हमने एडमिट रखा था वहाँ। उसके बाद उसकी TLC और CRP मतलब लगातार बढ़ती आई, कमी नहीं हो रही थी, दिक्कत बहुत ज़्यादा, और फीवर नहीं उतर रहा था। फीवर मतलब दिन में नहीं आता था, रात को आता था, रात को नहीं आता था, दिन में आता था। फिर उन्होंने क्या किया, इसको चेस्ट का मतलब CT स्कैन किया, चेस्ट का CT स्कैन किया। तो CT स्कैन करने के बाद पता चला कि मतलब आंतों में हल्का फुल्का इन्फेक्शन आया है। डॉक्टर बोला घबराने की कोई बात नहीं है, हल्का सा इन्फेक्शन है इनकी आंतों में, उसी वजह से TLC पड़ी हुई है। हमने 3 दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज करा लिया, क्योंकि हमें कोई आराम नहीं लगा।
फिर हम ले गए थे विश्वकर्मा हॉस्पिटल जो मुरादाबाद बाईपास पे है, विश्वकर्मा के हम यहाँ ले गए थे। तो विश्वकर्मा वाले ने एडमिट तो नहीं किया था, लेकिन उसने भी अपना सिटी स्कैन वगैरह अपने चेकअप कराए थे। तो वो डॉक्टर बोले वहाँ पे कहा थे कि इनकी जो कंडीशन है वो सीरियस है, आप इनको मुरादाबाद ले जाओ। लेकिन खुलकर उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि क्या सीरियस है, क्या मतलब बात है, उन्होंने खुलकर नहीं बताया। बस इतना ही बोला कि आप इनको जितना जल्दी हो सके मुरादाबाद ले जाओ, और कब से इनकी तबीयत ख़राब है, उसने ये बोला था। और उसने दवाई दे दी थी 2 दिन की कि आप 2 दिन की दवाई खिला लो, अगर आराम मिल जाता है तो ठीक है, वरना इनको वहाँ ले जाओ। तो हमने फिर उनकी दवाई भी नहीं खिलाई थी, हम तुरंत मतलब मुरादाबाद के लिए ले गए। हमने उनसे पूछा था कि कौन सा हॉस्पिटल मुरादाबाद के लिए ले जाओ, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कॉस्मोस में ले जाओ। कॉस्मोस मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा खासा हॉस्पिटल है, काफ़ी मतलब महंगा हॉस्पिटल है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हमें क्या करना था, अपना वही पेशेंट ठीक करना था, क्योंकि हमें ये था कि पैसा हमारा चाहे जितना लग जाए लेकिन हमारा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। इसीलिए हम बस इसी थिंकिंग के साथ हम उस हॉस्पिटल में ले गए कि अच्छा हॉस्पिटल है, महंगा हॉस्पिटल है, तो हम वहाँ पे सही हो जाएगा, हमें बस ये था। तो हम वहाँ लेके गए उसको वहाँ लेके गए तो डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर बोला कि हाँ, डॉक्टर ने मतलब एडमिट नहीं किया, बस देख करके दवाई दे दी, बोले कि दवाई खिला दो, अगर आराम नहीं मिलता है 2 दिन की दवाई दी थी कि आराम नहीं मिलता है तो फिर आप हमें दोबारा दिखाना। सॉरी। उसके बाद में दवाई, हम वहाँ से दवाई लेके आ गए थे डॉक्टर को दिखाने के बाद। उसके बाद दवाई से कोई आराम नहीं मिला, तो हम दूसरे दिन फिर से उसको वहीं ले गए हॉस्पिटल में। उसके बाद उसको एडमिट कर लिया। वो डॉक्टर बोले कि हम 1 दिन के लिए एडमिट कर लेते हैं, वैसे एडमिट करने लायक कंडीशन नहीं है, ठीक था, नॉर्मल था, बोल रहा था, चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सब ठीक था, बस फीवर ही नहीं जा रहा था, उसका फीवर आ रहा था। तो हम लोग ने वहाँ एडमिट कर दिया। अब 1 दिन का एडमिट करने के बाद उसको वहाँ 13 दिन एडमिट हो गए, वहाँ 13 दिन हो गए, लेकिन उसको 19 से 20 का अंतर नहीं पड़ रहा था। बस क्या हो रहा था, वो लोग एक पैरासीटामोल की फीवर की वो आती है, पैरासीटामोल की बोतल आती है, वो उसको लगाते रहे थे बार बार, जब भी फीवर आता था उससे फीवर उतर जाता था। वहाँ वो डेली उसने धीरे 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 करके 13 दिन लगा दिए कि आज ये चेकअप, कल वो चेकअप, बोन मैरो वगैरह उसने सब कर डाला, बोन मैरो कर लिया, सिटी स्कैन कर लिया। बाद में 1-2 बार बीच में मैंने बोला भी अपने मम्मी पापा से ही बोला कि अगर इसको आराम नहीं मिल रहा है तो हॉस्पिटल चेंज कर लो और कहीं और देख लेते हैं, जो भी है मान लो दिक्कत परेशानी, जब आराम नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह देख लेते हैं। तो वो डॉक्टर जो मम्मी पापा को समझा देता था कि ये वाला चेकअप और करा लें, ये वाला और करा लें, ऐसे 1-1 दिन करके उसने वहाँ पूरे 13 दिन कर लिए। वो मम्मी को भी मतलब पापा को भी समझा देता था, डरा देता था, आप दूसरी जगह जाओगे केस बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करके। तो मम्मी पापा फिर उसको रोक लेते थे कि चलो 1 दिन और देख लेते हैं, चलो 1 दिन और देख लेते हैं। उसके बाद में जिस दिन लास्ट जिस दिन डिस्चार्ज कराने के लिए थे, कराने वाले थे उस दिन, तो ये बात है लगभग 3 सितंबर की। उस दिन डिस्चार्ज कराने के लिए बोला था डॉक्टर से, तो मतलब जो उसने 3 दिन पहले बोन मैरो टेस्ट किया था उसकी रिपोर्ट की वो बोला था कि कम से कम 7-8 दिन में आएगी, यानी कि 7 से 8 दिन में आएगी रिपोर्ट, दिल्ली से आएगी, तो आपको 7-8 दिन लग जाएंगे रिपोर्ट मिलने में। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने उसकी छुट्टी कराई थी 3 अगस्त को, उसने 2 दिन में ही वो रिपोर्ट दे दी। बताइए, बंदा ये कह रहा है कि 7-8 दिन में रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद वो रिपोर्ट 2 दिन में ही कैसे मिल रही है। ये सब उसकी चालबाजी थी कि वहाँ पेशेंट को अपने पास रोक लेने की और पैसे कमाने की, सब तरीके पैसे कमाने के थे उसके। डॉक्टर का नाम भी बताऊंगी, कॉस्मोस में डॉक्टर का नाम था हिमांशु चतुर्वेदी। एक बार मैंने भी उसको बोला, और सबसे बड़ी चीज़ उस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी चीज़ ये थी, और भी मैं ये नहीं कह रही कि सारे डॉक्टर वहाँ के ऐसे हैं, नहीं, जब जो हिमांशु चतुर्वेदी डॉक्टर था वो इतनी मतलब कंडीशन सीरियस होने के बाद, फीवर नहीं उतर रहा, उसके बावजूद भी वो केवल 24 घंटे में 2 मिनट के लिए आता था। आप समझ सकते, 24 घंटे में वो 2 मिनट के लिए आता था, वो भी 12 से 1 बजे तक, या तो 12 बजे तक आ जाता था, कभी कभी 1 बजे तक आता था। 2 मिनट बस पेशेंट को देखा, अपना फाइल में जो भी है अपना मेडिसिन चेंज की और चला गया।
ना वो पेशेंट के घर वालों से बात करना ज़रूरी समझता था, ना वो हमें कोई बात बताना ज़रूरी समझ रहा था। वो कुछ भी नहीं बता रहा था, वो बात ही नहीं कर रहा था। बात वो इसीलिए नहीं कर रहा था, इसीलिए बात करने से कतरा रहा था कि हमसे वो बात करेगा, हम लोग सवाल पूछेंगे, इसलिए वो आया, फाइल में लिखी और चले गए। ना पेशेंट से कुछ पूछना बताना और ना हम लोग से कुछ पूछना बताना। और दवाइयों की मैं आपको बताऊं, 6,500 का उसने एक एक इंजेक्शन लगाया था। एक एक दिन का बिल 20 से 25,000 का बिल था एक दिन का। अब आप सोच सकते हैं 13 दिन में उसने कम से कम 2.5-3 लाख रुपए हमसे कमाया। मेरे पास सारे बिल हैं, सारी रिपोर्टें हैं, सब कुछ है। आप लोग कहेंगे मैं ज़रूर से दिखाऊंगी। हालांकि यहाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन वहाँ मेरे मायके में वहाँ मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं, सारे बिल हैं, सारा सब कुछ है। मैं आपको उसकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो दिखा दूँगी, सबूत है मेरे पास सारी चीज़ का, सारे बिल मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद जिस दिन से उसने उसका बोन मैरो टेस्ट निकाला, उस दिन मतलब उसकी कंडीशन नहीं देखी जा रही थी, मुझसे बिल्कुल नहीं देखी जा रही। 15-20 मिनट के लिए उन लोगों ने वो तो पूरा पर्दा वर्दा सब लगा के पूरा उसको पैक कर लिया था। हम फैमिली में से किसी भी मेंबर पास नहीं था, हमें नहीं बताता उसने बोन मैरो से कितना फ्लूइड निकाला कितना नहीं निकाला, हम नहीं जानते। हो सकता है उसको आशंका हो गई हो कि ये ठीक नहीं हो सकता या कुछ भी है, तो मुझे लग रहा है उसने फ्लूइड सारा निकाल ही लिया लगभग। और उस दिन से उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। उस दिन के बाद से वो बिल्कुल बेकार हो गया। 3 तारीख को हम छुट्टी करा के लाए, हमने वहाँ से डिस्चार्ज करा लिया। डिस्चार्ज करने के बाद वो घर आया। घर आने के बाद उसकी फिर वही कंडीशन थी, पूरी रात उसका फीवर नहीं उतरा। पूरी रात उसको 105 104 ऐसे फीवर रहा सुबह तक, मॉर्निंग तक। उसके बाद में हम उसको दिल्ली ले गए 4 तारीख को, मतलब 3 बजे लगभग। वहाँ सारे मतलब उसका फीवर जो था वो इतना था, मतलब सीने से और सिर तक इतना फीवर उसको रहता था। केवल फीवर, बाकी उसको कोई परेशानी नहीं। और जब फीवर आता तभी उसको खांसी आती थी, सूखी खांसी, बहुत ज़्यादा वाली खांसी आती थी उसको। उसके बाद 4 तारीख को हम लोग यहाँ से दिल्ली ले गए। दिल्ली वो ठीक ठाक गया है, नॉर्मल। और यहाँ हालांकि उसका फीवर इतना था, लेकिन हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे, मतलब जैसे अभी अभी फ्रिज से निकाला हो ऐसे। कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, उसकी सांसें सिर्फ इतनी रह गई थी, नीचे की सारी शरीर की जान निकल चुकी थी उसकी। जिस दिन हमने डिस्चार्ज कराया उसी दिन दिल्ली ले गए। दिल्ली ले जाने के बाद फिर उसको उल्टियाँ शुरू हो गई, उसकी उल्टियाँ नहीं रुकी। और वहाँ हमने पूरा दिन घुमाने के बाद, वहाँ दिल्ली में आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में कितना ज़्यादा कंपटीशन, कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत बहुत दिक्कत है वहाँ। वहाँ पूरा दिन किसी भी हॉस्पिटल वाले ने उसको एडमिट नहीं किया। उसके बाद में फिर मैक्स हॉस्पिटल में हम लोग थक के फिर हमने मैक्स हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया। लगभग शाम को 4-5 बजे वहाँ एडमिट किया है। वहाँ की भी हकीकत बताऊँगी। एडमिट करने के बाद वो लोगों ने सीधा आईसीयू में एडमिट किया। वो लोग बोले कि कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा है। हम लोगों ने तब भी हमने कहा ठीक है, 10 की जगह आप 15 लेना, लेकिन एडमिट करो। कर लिया उन्होंने, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। अरे फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये थे वहाँ के डॉक्टरों के बोल। चलो इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। एडमिट करने के बाद में उसके जो पल्स है, वो पल्स उसके हाथ नहीं आ रही थी बिल्कुल, यहाँ कोहनी तक उसकी पल्स बिल्कुल जा चुकी थी, बीपी बिल्कुल डाउन हो चुका था, पल्स जा चुकी थी। डॉक्टर से आईसीयू में उसको ले गए। ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने क्या किया, बिना परमिशन मम्मी से पूछा होगा, मम्मी ने मना कर दिया था कि गली से नली नहीं, ड्रिप लगी हुई है, उसी से आप दवाई लगा दो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने पास से ही यहाँ से उसके यहाँ से ये कोई नस काट के गर्दन से नली डाल दी गले में कि वो जल्दी दवाइयाँ पहुँचेंगी। डालने के बाद तब डॉक्टर पापा से पूछने आ रहा है कि ऐसे ऐसे डाल दे रहे हैं, जबकि वो डाल चुका पहले होगा, पूछा उसने बाद में, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं। नली डालने के बाद बस 2 घंटे जिया है, 2 घंटे। और मेरे सुनने में ये भी आया कि 2 घंटे जिया है, और जब उसकी पल्स नहीं आ रही थी, उसको अटैक पड़ चुका था। अटैक पड़ने का मेन रीज़न था, डॉक्टर्स ने एक साथ कम से कम 80 इंजेक्शन घुसे थे। अगर आप किसी भी मरीज के एक साथ 80 इंजेक्शन घुस दोगे, अटैक नहीं आने को होगा तो इंसान को आएगा।
तो ये है हमारे इंडिया के हॉस्पिटल। और मैं फ़िलहाल तो सबसे बस भगवान से यही प्रे करूँगी, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें। किसी को ये नौबत या जो मैंने दिन देखा है वो किसी को नहीं देखना पड़े, किसी को भी नहीं। और अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसा पेशेंट हो जाता है तो आप भूल कर भी कॉस्मॉस में आप भूल कर भी मत ले जाइए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप कॉस्मॉस में बिल्कुल मत ले जाइए अपने मरीज को। बहुत घटिया स्टाफ है वहाँ का। सारा स्टाफ नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ स्टाफ। बस हमने जो खोया, कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की लापरवाही से खोया, और कुछ अपने भोलापन से खोया। क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत भोले वाले, बहुत सीधे हैं, वो ये दुनियादारी ये सब नहीं समझते हैं। और आजकल दुनिया में सीधे साधे भोले लोगों का ही फ़ायदा उठाया जाता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है इस चीज़ का। तो खैर, जो भगवान को मंजूर था, जो होना था हो गया, बस यही रीज़न था। ना मेरी कोई वीडियो आ रही थी, ना मेरी कोई पोस्ट आ रही थी। अभी मेंटल हेल्थ ऐसी नहीं है कि कुछ भी नहीं मन करता अभी। तो कोशिश करेंगे, खैर जो हुआ वो हुआ, लेकिन सबको ज़िंदगी जीनी पड़ती है, आगे सबको बढ़ना पड़ता है। जीना तो पड़ेगा, हंस के जियो या रो के जियो, जो भी है। लेकिन हाँ ये है, अपने इंसान को, जिसे इंसान दिल से चाहता है, जो खून का रिश्ता है, जिसके साथ 25-30 साल जिए, भाई बहन का रिश्ता, आप लोग समझ सकते हैं। तो खैर भूल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ये कमी भी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहेगी। तो वीडियो आज का बहुत लंबा हो चुका है, बस यही सब कहना था आपसे। मैंने सोचा था कि चलो आप लोग के लिए बता दिया जाए। बाकी देखते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे रिपोर्ट्स देखना, बिल्स देखना, तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने पेशेंट को भूल कर भी कॉस्मॉस हॉस्पिटल में ना लेकर जाएं। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, और कोशिश करेंगे कि आज के बाद हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। बाय बाय गाइस।